पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बाद अब केंद्र सरकार परीक्षा की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाने की तैयारी में है। खबर है कि नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा। क्या है पूरा मामला, क्या कहा है सरकार ने और क्या रही इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया, करते हैं इस वीडियो में सभी पहलुओं पर बात। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। दरअसल परीक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए सरकार के हालिया बयान पर सवाल उठाया है कि क्या केवल वायुसेना के जहाजों का इस्तेमाल करने से पेपर लीक रुक जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि सरकार अनपढ़ों जैसी बातें कर रही है और अगर नियत मजबूत हो तो पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पहले ही रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह माफिया के चंगुल में फंस चुकी है। सुनिए। पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए शिक्षा के महत्व को समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी देश तरक्की नहीं कर सकता। कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कहीं सुना है इस किस्म की नौटंकी? केवल और केवल इस सरकार को नौटंकी करनी आती है, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना बड़ा स्टेप ले लिया, वो ये कर रहे हैं। उनका सिस्टम को ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। अगर कोई अच्छी नीयत वाली सरकार होती, वो देखती भी लीकेज कहां से हो रही है और उसको प्लग करती। हम एयरफोर्स के जहाजों से, एयरफोर्स के ट्रकों से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाहिर तौर पे सिस्टम को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये लीकेज जारी रहेगी, जहां से लीक हो रहे हैं वो जारी रहेगा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बड़े माफिया ने अपनी जकड़ में ले लिया है। समस्या ये नहीं है, समस्या प्रश्न पत्रों के परिवहन की भी नहीं है। पेपर लीक में सिस्टम के ही भीतर कहीं और बड़ी खामियां मौजूद हैं, क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो जांच में अक्सर मामला सिर्फ एक जगह की लापरवाही का नहीं निकलता, बल्कि पूरे नेटवर्क की कमजोरी का परिणाम होता है पेपर लीक। ऐसे में केवल परिवहन व्यवस्था को बदल देना, पेपर्स को एयरफोर्स के जरिए सेंटर्स तक भेजना क्या पर्याप्त होगा, या फिर प्रक्रिया, पूरी परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी? ये कुछ सवाल हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने भी गंभीरता दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और वितरण तक की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी और पीएमओ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर दोबारा ऐसी स्थिति नहीं चाहती जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो। लेकिन देश के युवाओं और पेरेंट्स के मन में एक बड़ा सवाल अभी भी मौजूद है। आखिर हर साल किसी न किसी परीक्षा में पेपर लीक्स की खबरें क्यों सामने आती हैं? करोड़ों रुपए खर्च करने और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने के बावजूद परीक्षा माफिया बार बार सिस्टम में सेंध कैसे लगा देते हैं? क्या सिर्फ कड़े कानून और सुरक्षा इंतजाम काफी हैं या फिर पूरे परीक्षा तंत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है? फिलहाल नीट परीक्षा की सुरक्षा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे मूल समस्या से ध्यान भटकाने वाला कदम बता रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार का यह प्रस्ताव कितना प्रभावी साबित होता है और क्या देश के लाखों छात्रों को निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था मिल पाती है या कि नहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।